ताल में ताल गोपाल ताल, बाकी सब तलैया। राजा में राजा रामचंद्र, बाकी सब रजैया। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। रानी में रानी पद्मिनी, बाकी सब रनैया। चलिए अब हम समीदेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसके पीछे के भाग में आ गए हैं। और यहाँ भी देखिए एक मंदिर है, ये तो बंद है। और ये दोनों देख रहे हैं आप, बिल्कुल मंदिर का ही स्ट्रक्चर था, लेकिन ये तोड़ दिए गए। देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर तोड़ा गया है। ये तीनों मंदिर के फॉर्मेट थे। और इसके बाद में ये वाला जो टेम्पल है, यानी गोकुंड के अंदर जो है वो जाने का जो रास्ता है वो इसी मंदिर से नीचे की ओर आगे से जाता है। आगे की ओर भी दो मंदिर थे, वो भी क्षतिग्रस्त थे। और यहाँ पर एक टेम्पल बना हुआ है। जी हाँ, चलिए इस मंदिर को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर बाहर से इसका स्वरूप देखेंगे ना तो वाकई ये मंदिर भी बहुत सुंदर है। जी हाँ, ये टेम्पल जो है इसमें भी पूजा पाठ नहीं होती क्योंकि ये क्षतिग्रस्त है। यहाँ पर पास में नंदी महाराज की एक प्रतिमा है। और ये नीचे की ओर वो स्थान है जहाँ पर गोमुख से इस गोकुंड में रानियां जो है आती थी। गोमुख कुंड का जो टेम्पल है, जो महादेव का मंदिर है, वो नीचे की ओर है। यहाँ पर भी एक छतरी बनी हुई है। जी हाँ, ये ऊपर की ओर आप देख रहे हैं, यहाँ एक छतरी है जहाँ से लोग जो है उसको देख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको नीचे की ओर लेके चलता हूँ। बारिश काफी अधिक हो रही है, पूरे दिन से बरसात हो रही है। और अब जो है वो नीचे की ओर जो गोमुख कुंड है वो मैंने आपको दिखाया, दूसरी साइड से बिल्कुल ओवरफ्लो है। वहाँ पर जो पानी है वो अब बिल्कुल लबालब हो गया है। और इस स्थान का भी मैं आपको पीछे की ओर से दृश्य दिखा दूँ कि आप यहाँ से जो है वो पूरा चित्तौड़गढ़ शहर देख सकते हैं। और साथ ही गोमुख जो कुंड मैंने आपको दिखाया, इसके दूसरी ओर का भाग भी आप यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा जो है वो ओवरफ्लो हो गया है, लबालब है। और इससे पानी की जो निकासी है वो बाहर की ओर लगातार अब जारी है। चित्तौड़गढ़ किले में बरसात हो रही है और मैं मंदिर के पीछे के स्वरूप में हूँ। नीचे की ओर वो गोमुख कुंड है, अपने वहां पर चलेंगे। साथियों, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर अब मैं आ गया हूँ ऋषि वेपास सर्वनाथ भगवान सुरंग का दरवाजा। पद्मिनी की मूर्ति है इस मंदिर के अंदर, जो बिल्कुल दुनिया की सबसे अलग मूर्ति है। ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी मूर्ति जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। किले के अंदर भारी बारिश हो रही है और आप देखिए कि अब तो किले के अंदर सीढ़ियों से भी झरना चलने लगा है। जी हाँ, तो सावधानी पूर्वक मैं मंदिर के अंदर चलता हूँ और आप देखिए कि पूरे मंदिर के अंदर भारी बारिश हो रही है। गोमुख कुंड है वो भी अब तो बिल्कुल लबालब हो गए हैं। ये ऋषि पास सर्वनाथ और भगवान की प्रतिमा सुरंग का दरवाजा यही है। यानी कुंभ के महल से जो रानियां स्नान करने के लिए आती थी वो इसी स्थान पर आती थी। इसी के अंदर वो सुरंग है। और नीचे की ओर जो टेम्पल आप देख रहे हैं, जी हाँ, ये देखिए, ये नीचे की ओर जो कुंड है वो बिल्कुल अब लबालब हो गया है। झरने झरे गोमुख गिरे पर निर्भय नाथ रो ठोर, करोड़ वर्ष तपस्या करे तब पावे गढ़ चित्तौड़। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ के लिए कहावत प्रचलित है कि ताल में ताल गोपाल ताल, बाकी सब तलैया। राजा में राजा रामचंद्र, बाकी सब रजैया। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। रानी में रानी पद्मिनी, बाकी सब रनैया। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ किले के जैसा दूसरा कोई भी किला कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। नीचे की ओर ये वाला जो भाग है, इसके अंदर वो प्रतिमा है पद्मिनी की, वो अपने देखेंगे। मैं आपको कुंड दिखा रहा हूँ, ये तो है गोमुख कुंड। और यहाँ पर आप देखिए ये वाला स्थान है। बिल्कुल अब तो जो सीढ़ियां हैं उनसे भारी मात्रा में पानी की आवक होने लगी है। साथियों, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर गोमुख के किनारे पर बिल्कुल ये वो स्थान है जहाँ पर रानी पद्मिनी की वो प्रतिमा है। और यहाँ महादेव का जो मंदिर है, महादेव का जो शिवलिंग है, उसके ऊपर लगातार एविरल 12 महीने तक पानी की एक धारा जो है वो बहती रहती है। ये चित्तौड़गढ़ किले का जो गोमुख है, बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर ये स्थान जो है वो बना हुआ है। चलो आगे।
चित्तौड़गढ़ किले का ये गौमुख मंदिर है। जी हाँ, नीचे की तरफ महादेव का शिवलिंग है और ये देखिए ये निरंतर अविरल रूप से पानी की धारा जो है वो दोनों शिवलिंगों के, एक आगे के अंदर भी गौमुख है, वहां से आती रहती है। और ये सामने प्रतिमा किसकी है? ये कृष्ण भगवान की है। ये प्रतिमा विष्णु भगवान की है। ये विष्णु भगवान की प्रतिमा है। इससे क्या करते हैं? अच्छा वो है क्या? तो महादेव के आप जल भी यहाँ से अर्पित कर सकते हैं। पूरा तो आ नहीं पाया। अच्छा साथियों, ये चित्तौड़गढ़ किले की रानी पद्मिनी की प्रतिमा है। 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ अग्नि जोहर किया, जो चित्तौड़गढ़ किले का पहला साका कहलाता है। और सुरंग से, यानी जो कुंभा का जो महल बना हुआ है, कुंभा महल, वहां मैंने आपको सुरंग दिखाई थी, उस सुरंग का रास्ता यहाँ आता है आगे की ओर। अब तो खैर इसको बंद कर दिया गया है। जी, ये सुरंग का रास्ता था, गुफा बंद है, यानी अब इसको बंद कर दिया गया है। सुबह से बरसात हो रही है और जो नीचे का जो मंदिर है वो बिल्कुल देखिए पानी में डूबने लगा है। और दूसरी ओर जो पानी का आप देख रही है स्तर, देखिए भाव कितना तेज है। और यहाँ पर वो स्थान है। तो चलिए अब अपने चलते हैं वापस ऊपर की ओर। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर वैसे तो अगर आप घूमना चाहें तो आपको लगभग पूरा दिन जो है वो कम रहेगा। वैसे आपको 5 से 6 घंटे में लगभग आप पूरा फोर्ट जो है कवर कर पाएंगे। साथियों, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर जो हमने ऑटो लेके आए थे, वो ऑटो वाला है वो आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे का 100 रुपये पर पर्सन का चार्ज करेगा। हालांकि आज तो हमें इससे भी ज्यादा समय लगेगा, हम ऑटो लेके ही आए थे, क्योंकि पूरा जो है वो दर्शन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरे दिन से आप देखेंगे तो भारी बरसात जो है वो हो रही है। और अब भी देखिए भारी बारिश का दौर चालू है। यहाँ भी एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ भी एक जैन टेम्पल जो है वो बना हुआ है। फोर्ट में न जाने ऐसे कितने मंदिर बने हुए हैं जिनको जीर्ण शीर्ण करके तोड़ा गया है। देखिए अभी एक वाला ये वाला मंदिर है, तो इसके अंदर भी आप बहुत सारी प्रतिमाएं देखेंगे और इस मंदिर को बिल्कुल खंडित किया गया है। जी हाँ, ये 2 मंदिर बने हुए देखिए। गोमुख कुंड के बाहर की ओर भी यहाँ 2 टेम्पल हैं, उनमें भी आप देखेंगे तो वो टूटे हुए हैं। इस तरफ आप देखिए ये 2 मंदिर हैं, इनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल टूटा हुआ है। और यहाँ पर आपको प्रतिमाएं दिख जाएंगी, बहुत सारी प्रतिमाएं जो हैं वो यहाँ पर सजाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पर इन मूर्तियों को बिल्कुल शित विकसित किया गया है यहाँ पर मुगल आक्रांताओं के द्वारा। कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया था तब भी उसने मूर्तियों को तोड़ा था, और जब यहाँ अकबर ने 1567 ईस्वी में आक्रमण किया था तब भी उसने बहुत सारी प्रतिमाओं, बहुत सारे मंदिरों को खंडित किया था। जी हाँ, ये वाला जो गेट है ये श्री समदेश्वर महादेव मंदिर में आने का मुख्य गेट है, यानी सती टेम्पल और सती गेट की तरफ जाने का भी यही रास्ता है। और बिल्कुल अब देखिए कि भारी बरसात हो रही है और इसी के चलते पूरे गेट से अब जो है वो पानी लबालब आ रहा है। इस गेट का जो स्वरूप था वो भी वाकई बहुत ही सुंदर और बेहतरीन है। चलिए अब आपको मैं ये वाला गेट भी दिखा देता हूँ। और ये देखिए अब तो बरसात इतनी तेज है कि पूरा जो ये स्ट्रक्चर है वो अब पानी से लबालब होने लगा है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा जल स्रोत जो है वो सभी के सभी यहाँ से गोमुख कुंड की ओर जाते हैं, और चित्तौड़गढ़ किले का गोमुख कुंड है वो भी अभी बिल्कुल फुल हो गया है। चलिए अब आपको मैं बाहर की ओर लेके चलता हूँ और यहाँ से बाहर कुछ और स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। अब तो आप देखेंगे तो मेरे बिल्कुल घुटनों तक पानी आ गया है, और पूरे रास्ते में जो ये
स्ट्रक्चर था, यहाँ भी अब आप देखिए कि भारी बरसात हो रही है और अब तो ये जाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल जलमग्न सा हो गया है। तो बहुत ही सावधानी से और बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें एग्जिट करना होगा, क्योंकि बिल्कुल चारों ओर जो है वो पानी ही पानी हो गया है। चित्तौड़गढ़ किले में भारी बारिश के बाद में आने जाने का जो रास्ता है वो भी बिल्कुल बंद हो गया है। ये देखिए पूरे रास्ते में पानी भर गया है और यहाँ तक तो मैं इस रास्ते से आया था, लेकिन अब यहाँ भी बिल्कुल रास्ता जो है वो क्लोज हो गया है। और यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं वो अब इसी चीज का लुत्फ उठाने लगे हैं, क्योंकि जब यहाँ आ ही गए हैं। साथियों, चित्तौड़गढ़ का किला लगभग 700 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। इस पूरे फोर्ट को घूमने के लिए आपको लगभग 7 से 8 घंटे का समय जो है वो लगने वाला है। तीसरे पॉइंट के ऊपर आ गए हैं, रानी पद्मिनी का गर्मियों का महल। जी हाँ, रानी पद्मिनी का ये समर पैलेस है। रानी पद्मिनी जो है वो गर्मियों के समय यहाँ रहती थी। ये तीसरे पॉइंट के ऊपर आ गए हैं और ये रानी पद्मिनी का जल महल भी है। जी हाँ, यानी पद्मिनी का जो ये महल है वो बिल्कुल जल के बीच में बना हुआ है, इसीलिए इसे जल महल की संज्ञा दी गई है। और इसके बिल्कुल पहले जो है वो काली माता का टेम्पल भी है, जो बिल्कुल आपको यहाँ से सामने की ओर दिखाई देगा। उसमें भी अपने दर्शन करेंगे। चलिए अब अपने चलते हैं रानी पद्मिनी के जल महल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, ये मुख्य मेन गेट है रानी पद्मिनी के जल महल को देखने के लिए। आप इस तरफ से जा सकते हैं, बिना टिकट प्रवेश वर्जित है, यानी आपकी टिकट जो है वो एक बार फिर यहाँ से चेक और होगी। उन्हीं 40 रुपए की टिकट जो है उसी से आप यहाँ घूमेंगे।